नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि कल कल आपके इंग्लिश के पेपर है, आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि मैथ वाले दिन भी मैंने आपको बताया था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आपने देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा, तो आप पेपर आसानी से कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ, बेहतरीन अप्रोच मैं बताने वाला हूँ, वो जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे, पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपके पास रहेंगे 10 to 15 मिनट। आपके पास रहेंगे 10 to 15 मिनट। सारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा। इन पूरे क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा। हाँ, बस केयरफुली रीड मतलब पैसेज में पढ़ने लगिएगा, एकदम पैसेज लाइन बाय लाइन पढ़ रहे नहीं मेरे प्यारे बच्चे। पैसेज पढ़ें, समझ गया कि ये पैसेज है, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब 15 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, पूरे क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू ले लेना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, साथ ही साथ आपको एक और बातचीत का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे। आपको यह देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है पहली नंबर, और ये भी देखना है कि किस क्वेश्चन में, किस सेक्शन में आपको अटेम्प्ट एनी 2 बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी 3 बोल रहा है, ऑल अटेम्प्ट बोल रहा है। इन सारे बातों को आपको देखते हुए चलना है। क्लियर? चलिए आगे। प्लानिंग उसके बाद पढ़ लिया आपने, ओके। फिर उसके ऊपर, मतलब उस पढ़ने के बेसिस पे, आपके रीडिंग करने के बेसिस पे, पेपर को रीडिंग करने के बेसिस के आधार पे आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, फिर आप क्या कीजिएगा, अपने टाइम्स को प्रॉपरली प्लान कीजिएगा कि भाई साहब अब हमें पेपर कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके 3 घंटे के पेपर है, आपने पढ़ा सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन को आपने 50 मिनट का समय दिया। 50 मिनट्स में आपको रीडिंग सेक्शन को प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर रहेगा, आप कितने ऊपर में, कितने घंटों में, कितने मिनट्स में आप कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जल्दीबाजी कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपके पेपर अच्छे होंगे। सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर की बात करें तो 1 घंटे। सेक्शन सी लिटरेचर के बारे में बात करें तो 1 घंटे। अब 1 घंटे 1 घंटे, यानी यहाँ पे 2 घंटे 50 मिनट आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। 2 घंटे 50 मिनट आपके क्या हो गए। तो आपके पास बचते हैं अब लास्ट के 10 से 15 मिनट। आपके पास बचते हैं लास्ट के 10 से 15 मिनट। लास्ट के 10 से 15 मिनट, इसमें आप क्या कीजिएगा, रिवीजन। रिवीजन का मतलब है आप अपने पेपर्स के ओवरव्यू देखिए, कहाँ पे आपने स्पेल गलत किया हुआ है, स्पेलिंग गलत किया हुआ है भाई, उसको सुधारेंगे। जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपसे स्पेलिंग गलत हो जाए, हालांकि ना करे तो बहुत ही अच्छा बात है। तो वो सारा चीज हम मिलाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए सॉरी, आज मैं थोड़ा कहीं और से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगला चलते हैं। अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे प्यारे बच्चे एक बात मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मेरे प्यारे बच्चे जो ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है पेपर में, अगर अलाउ है भाई साहब, अलाउ है कि आपको वही, मतलब कि आप किसी भी सेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप क्या कीजिएगा, आपको जो सेक्शन आपको सबसे आसान, और जो सेक्शन आपको आपका स्ट्रांग है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे। नाउ जैसा कि आपको बता चुके हैं कि पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 सेक्शन में रहेगा। 4 सेक्शन में आपके पेपर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन ए मेरे प्यारे बच्चे, सेक्शन ए रीडिंग, रीडिंग सेक्शन रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सेक्शन ए क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, रीडिंग सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए क्या रहेंगे, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेंगे। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेंगे, सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं भाई साहब आप कैसे। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन के अगर ध्यान दीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले 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 सबसे पहले पैसेज की क्वेश्चन को पढ़ लेनी है। इसके बाद पैसेज को गो थ्रू जा करना है। ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले
पेपर के क्वेश्चंस को, आपसे सवाल क्या पूछे गए उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज से गो थ्रू करेंगे। पढ़ते समय आप अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहेंगे उसको अंडरलाइन करते रहेंगे, ठीक है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में वर्ड लिमिट्स कितने हैं, ठीक है। राइट आंसर इन शॉर्ट्स एंड क्लियर सेंटेंस। पैसेज के जो आंसर शीट्स होते हैं, पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर सेंटेंस में मांगे जाते हैं। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पोथी गाथा लिखते चले जा रहे हैं, एक पैराग्राफ बनाते चला जा रहे हैं। नहीं बच्चे, पैसेज में जो भी बात लिखी गई है वही बातों को आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। वोकैबलरी के लिए मेरे प्यारे बच्चे जाहिर सी बात है वोकैब पूछे ही जाएंगे। आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ के ही वोकैब के आंसर करने हैं। क्लियर? क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पैसेज के क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद पैसेज से गो थ्रू करने हैं, ठीक है। पढ़ते समय कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहेंगे, वर्ड लिमिट्स पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन के आंसर्स को शॉर्ट में और क्लियर लिखने का कोशिश करेंगे। वोकैब के लिए आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? रीडिंग सेक्शन हो जाएंगे, चलते हैं आगे। चलिए सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स। मेरे प्यारे बच्चे अब राइटिंग सेक्शन में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो दिए गए हैं भाई, क्या दिए गए हैं राइटिंग करने के लिए, लेटर दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, रिपोर्ट दिए गए हैं। इन सारे बातों को पहले ध्यान से देख लेंगे और उनके प्रॉपर फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे। ये नहीं कि कोई भी आर्टिकल का फॉर्मेट लेटर में डाल रहे हैं, लेटर का फॉर्मेट आर्टिकल में डाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चे। सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम तय करता है और उसी मार्किंग स्कीम के बेसिस पे ही आपको पेपर्स चेक किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे आर्टिकल पूछा हुआ है तो आप आर्टिकल का ही फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखिए अगला, अगर मान लेते हैं आप एक पैराग्राफ लिख लिए, दूसरे पैराग्राफ के बाद एक लाइन अवश्य छोड़िए, ठीक है। एक लाइन, पैराग्राफ चेंज करते टाइम एक लाइन आप क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, जरूर छोड़िएगा, ठीक है। क्लियर? अगला बात, हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा। ये नहीं कि घसीटे चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स का राइटिंग में लिख दिए, मुझे नहीं समझ में आएगा, आपका लिखा हुआ खुद को समझ में नहीं आएगा, तो क्या खाक किसी इन्विजिलेटर चेकर, कॉपी चेकर्स को समझ में आएगा? तो अपने राइटिंग्स को नीट एंड क्लियर रखिएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज नहीं करना है, सिर्फ वही वर्ड्स यूज कीजिए जो आप जानते हैं। ये नहीं कि आप अच्छे वर्ड्स यूज करें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे की बातें की बात करें, अब 5 मिनट्स जरूर, 5 मिनट्स बिल्कुल कॉपी चेकिंग, मतलब फॉर्मेट चेकिंग पर, सेंडर्स का एड्रेस क्लियर लिखा है कि नहीं, डेट, सब्जेक्ट, जो भी आपसे पूछे गए हैं राइटिंग सेक्शन में लिखने के लिए, उन सारे फॉर्मेट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं आपके द्वारा, ये हम जरूर देखेंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ नेक्स्ट, रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट आपकी क्लियर होनी चाहिए, ओके। कंटेंट आपका बिल्कुल जो कंटेंट पूछा गया क्वेश्चन में वही कंटेंट होना चाहिए। एक्सप्रेशन, आप उस कंटेंट के द्वारा किस चीज़ को, किस उस कंटेंट को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर आप ये तीनों कंबाइन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे राइटिंग सेक्शन में, अगर आप ये तीनों कंबाइन कर देते हैं राइटिंग सेक्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका फुल मार्क्स गारंटीड है, आपके फुल मार्क्स क्या है, गारंटीड है। क्लियर? नाउ ग्रामर सेक्शन, देखिए सबसे पहले ग्रामर सेक्शन के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ग्रामर सेक्शन में देखिए आपको मतलब जो भी फिल द ब्लैंक्स भरने के लिए आएंगे, जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स हो गए, कुछ भी हो गए, नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले पूरे सेंटेंस को, फुल सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है। टेंस चेक कीजिए कौन सा टेंस यूज हो रहा है, कभी कभी ऐसे होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज कर देंगे, यहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज कीजिएगा, ऐसे टेंस, तो यहाँ जो टेंस यूज हो रहा है वही यहाँ भी यूज करना है आपको, ये बात आपको पता है। एडिटिंग या ओमिशन में भाई साहब पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए, तब डिसाइड कीजिए कि आपके कौन से ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे सही है, आपके कौन से ऑप्शन सही है तब डिसाइड करना है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या बोले हैं मैंने, आप समझे कि नहीं समझे? देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे सेंटेंस को रीड करना है,
फिल द ब्लैंक्स पढ़ने से पहले टेंस को चेक करना है, एडिटिंग और मिशन में पैराग्राफ को बिल्कुल पढ़ना है पहले, तब जाके आपको ऑप्शन चूज करने हैं। क्लियर? तो राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन हो गया। नाउ कम टू द लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहला तो यही बात है भाई। अब ध्यान से पढ़ने के बाद उसको देखिए कि इसका आंसर आपको 2 से 3 लाइन में मांग रहा है या लॉन्ग आंसर में मांग रहा है। क्लियर? आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। कम से कम 5 to 6 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। मेंशन थीम और मैसेज जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स के बारे में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टोरी किस बेसिस पे, इसको जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। आंसर के लिए आप कोई रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा कोई भी स्टोरी नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्लियर? लिटरेचर सेक्शन हो जाएंगे आपसे। नाउ कम टू द, अब देखिए स्मार्ट स्कोरिंग स्ट्रेटजी क्या कह रहा है भाई। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी, मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। स्किप करके आपका ही घाटा होने वाला है। आपको जो आ रहा है उसके बारे में लिखिए, पेपर को भरिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर? कहीं एक जगह फंस जा रहे हैं तो जगह छोड़ के आगे बढ़िए, ताकि आप जो, कभी कभी का ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अचानक से दिमाग में क्लिक होता है, अरे उसका आंसर तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप स्पेस को छोड़कर, कहीं क्वेश्चन में फंसे हुए स्पेस को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डोंट ओवर राइट, इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉपी चेकर्स। अगर आपके कॉपी गंदे हैं तो चेक करने वाले का माइंड भी गंदा हो जाएगा। बात समझ रहे आप लोग? अगर आपकी कॉपी साफ है तो माइंड भी उसके साफ रहेंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जल्दीबाजी में आंसर्स के नंबर ही गलती कर देते हैं। 1 के जगह 2 लिखेंगे, 2 के जगह 1 लिखेंगे, 5 के जगह 6 लिखेंगे, 6 के जगह 3 लिख देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है आपको, प्रॉपर ध्यान से आंसरिंग के नंबर देने हैं, ठीक है। यूज मार्जिन प्रॉपरली, मार्जिन कीजिए भाई, प्रॉपरली आपको क्या करना है, मार्जिन करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांति से पेपर दीजिए। सीबीएसई आपके स्ट्रक्चर को चेक करता है, क्लैरिटी को चेक करता है, कोई भी फैंसी लैंग्वेज को चेक नहीं करता है वो, ठीक है। एंड नाउ हमेशा की तरह ऑल द बेस्ट, ओके। अब आप क्या है मेरे प्यारे बच्चे, रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, और ये स्ट्रेटेजी जो भी फॉलो करके जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने बताया है, उनके नंबर तो आने वाले हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही गुड नंबर आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। इतने ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आप पूछिए ही नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पेपर दीजिएगा, पेपर सही आने वाले हैं। थैंक यू।